Hello students, I am Kashmi. Welcome to our YouTube channel RF Utum Foundation. आज हम करेंगे 7th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 के बाकी के क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर. नंबर्स दिए हैं मुझे उनका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना है. फर्स्ट पार्ट है -3 by -5. -3 by -5 ये है. हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम कहते हैं कि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया 3/5. लेकिन एक्चुअल में हमने किया क्या, इस -3 by -5 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया by -1. सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाते हैं मेरे पास. तो सिमिलरली इसमें क्या किया, -3 और -5 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब क्या करा, -3 × -1, 3 1 = 3 एंड माइनस माइनस प्लस, 5 1 = 5 और माइनस और माइनस प्लस. तो ये बन गया पॉजिटिव डिनोमिनेटर. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट इज 7 by -2. अब डिनोमिनेटर में -2 है. हमने बात की थी कि सपोज -7 by -2 है या 7 by -2 है या फिर -7/2 है. इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है. क्यों होता है कि मीनिंग, देखो डिनोमिनेटर में -2 है. अब मैं -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? मतलब मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसी भी नंबर को तो वही नंबर मिलेगा ना. फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगी, मींस नेगेटिव ऑफ 1 से. अब देखो 7 by -2 मल्टीप्लाई करते हैं -1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. और 7 1 = 7 और एक नेगेटिव है तो -7, 2 1 = 2. दो नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव. तो आंसर कितना आ गया -7/2. सिमिलरली हमारा थर्ड पार्ट है सी पार्ट, दैट इज 0 by -3. अगेन डिनोमिनेटर में नेगेटिव है. अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करते हैं -1 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. नाउ 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0 और -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 1 = 3 और माइनस माइनस प्लस. तो ये आंसर आ गया 0/3. सिमिलरली लास्ट पार्ट है डी पार्ट, ये आप लोग करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, can express the following rational numbers in standard form. Standard form में express करना है. First part is -128 by -144. Standard form means lowest form, reduced form. यानी सेम नंबर से हमें कट करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. कट करना मीन्स उसको डिवाइड करना है. अब देखो -128 by -144 है. पहले तो नेगेटिव है तो मींस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल. और वो नेगेटिव से नेगेटिव कैसे कैंसिल हुआ, जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. नाउ 128 by 144 बन गया. दोनों ही इवन नंबर्स हैं तो ये 2 पे कट हो जाएंगे. तो कट कर दो 72 64. अगेन दे आर इवन नंबर्स तो फर्दर कट हो सकते हैं 2 पे, तो कट कर दो 36 and 32. दोबारा कट हो जाएंगे 16 18. अगेन ऑन 8 9. अब 8 और 9 तो आगे कट नहीं होंगे. और किसी कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जिस नंबर के टेबल में 8 और 9 दोनों ही आते हैं एक्सेप्ट 1. राइट, तो तब तक कट करना है जब तक दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए. अब 8 और 9 के बीच में कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1. तो बस 8/9 जो है वो इस नंबर की रिड्यूस्ड फॉर्म है. रिड्यूस्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर लोएस्ट फॉर्म, तीनों का एक ही मीनिंग होता है. अगर कोई आपसे बोले उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में, तो मीन्स उसको तब तक कट करना है जब तक इन दोनों नंबर्स का HCF 1 ना आ जाए. मीन्स दोनों नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ना रह जाए. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं.
नेक्स्ट पार्ट इज माइनस ऑफ 220 by 495. माइनस ऑफ 220 by 495. न्यूमरेटर तो इवन नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर इवन नंबर नहीं है, तो मीन्स ये 2 पे तो कट होगा नहीं। 3 पे चेक करेंगे, 3 पर डिनोमिनेटर तो कट हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर कट नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट नंबर पे चेक करेंगे 4 पे, 4 पे कट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में यूनिट प्लेस पे है 0 और इसमें यूनिट प्लेस पे है 5, तो मीन्स दोनों ही नंबर्स 5 से कट हो सकते हैं, तो इनको 5 से कट कर दो। 5 पे कट करेंगे तो 9 सा 45 एंड 9 सा, और ये कट होगा हमारा 4 एंड 24, 44 by 99। अब देखो 44 by 99 इससे ऐसे नंबर्स किस टेबल में आते हैं? 11 में। 11 4 सा 11 9 सा, तो आंसर कितना आया? -4 by 9। यहाँ साथ में नेगेटिव था तो ये नेगेटिव चलेगा साथ में, तो फाइनल आंसर विल बी -4 by 9। मीन्स हमने इसको तब तक कट किया जब तक कि दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ना रह जाए। अब -4 by 9 को हम आगे कट नहीं कर सकते, सिर्फ 1 है। एक ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 4 और 9 दोनों आ रहे हैं, अदरवाइज कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों ही नंबर्स आए, तो -4 by 9 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर, -220 by 495। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 114 by -228। दोनों इवन नंबर्स हैं, कट हो जाएंगे, कट कर दो 5 7, ये कट हो जाएगा 114। अब 57 और 114, 57 के टेबल में डायरेक्ट कट होगा, 57 1 सा 57 2 सा, आंसर कितना आया 1/2। देखो यहाँ नेगेटिव साइन था, तो जब हम इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा डिनोमिनेटर में भी, राइट। तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगी? 1 by -2, 1 by -2 या -1/2 या -1/2, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट टाइम मैं इसको लिखूँ -1/2 या फिर लाइक दिस, और 1 by -2, तीनों का ही मीनिंग सेम है, आप कैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट 46 by 207। देखो 46 by 207, क्या ये कट हो रहा है? देखो 1 पे तो कट होगा ही, मतलब मैं तब तक कट कर रहा जब तक कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ना रहता है। 2 पर न्यूमरेटर कट हो रहा है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं हो रहा, 9 पर डिनोमिनेटर कट हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर नहीं हो रहा। ये जो नंबर है ये 23 के टेबल में जाएगा। अगर आपको 23 का टेबल आता है तो 23 2 सा होता है 46 एंड 23 9 सा होता है 207, तो ये 23 पे कट होगा, 23 पे कट होगी, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बनेगी 2 by 9। बाकी 2 पार्ट्स और हैं इस क्वेश्चन के जो आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Can insert 5 rational numbers between -2 and 3, ये A पार्ट है हमारा, and B पार्ट is -7 by 12 and 6 by 12। हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में, -2 और 3 के बीच में। अब -2 और -3 बोथ आर रैशनल नंबर्स, मींस -2 को मैं लिख सकती हूँ ना लाइक -2 by 1, और 3 को भी लिखा जा सकता है 3 by 1, तो दोनों के दोनों नंबर्स एक्सप्रेस होंगे इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0। ये थी ना रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिनको p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो इनको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो इट मींस -2 और -3 दोनों ही क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। अब इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स और बताने हैं। अब देखो -2 और 3 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? -1 0 1 एंड 2, ये चारों नंबर्स आ गए, और ये चारों ही नंबर्स जो है दे आर रैशनल नंबर्स, क्योंकि सबको मैं लिख सकती हूँ ना by 1 की फॉर्म में लाइक दिस। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या है, मुझे इंसर्ट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स, ये तो सिर्फ 4 ही हुए, तो क्या करेंगे नेक्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए? इन्हीं के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब -2 by 1 है,
अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फ्रैक्शन पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, फ्रैक्शन की एक्चुअल वैल्यू तो वही रहेगी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2, साथ में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। नेक्स्ट नंबर इज 3/1, इसको भी सेम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 सा 6 एंड 1 2 सा 2। अब देखो क्या करना होता है मुझे, सबसे पहले जो चीज चेक करनी है, जब भी रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है मुझे इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, तो फर्स्ट स्टेप जो है मुझे चेक करना है कि वेदर देयर डिनोमिनेटर इज सेम और नॉट। अब इनके तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है मींस 1, तो दोनों के डिनोमिनेटर 1 बन गए, सेम है। अब 1 डिनोमिनेटर तो बन गया, लेकिन स्टिल हमारे पास सिर्फ 4 ही रैशनल नंबर्स आए, तो मुझे और रैशनल नंबर्स चाहिए, एक और चाहिए ना मुझे। तो जब मैं इसकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जब बना रही हूँ तो मुझे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर उसके बाद भी सेम ही रहे। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो बीच में रैशनल नंबर्स नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है, जिन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकाल रहे हैं, उन दोनों ही रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, चाहे एज इट इज यही रैशनल नंबर्स, चाहे मैं इनकी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकाल रही हूँ तब। अब मैंने इसी इक्विवेलेंट दो रैशनल नंबर्स निकाले, -4/2 एंड 6/2, इन दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करने हैं, मींस -4/2 और 6/2, ये दो नंबर्स आ गए, डिनोमिनेटर सेम है। अब -4 और 6 इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो और डिनोमिनेटर एज इट इज ये सेम रख दो, तो जो भी रैशनल नंबर बनेगा वो इनके बीच में ही आएगा। अब देखो -4 और -6 इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -3/2, -2/2, -1/2, 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 एंड 5/2। ये सभी के सभी जो रैशनल नंबर्स है ना, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में है। और -4/2 और 6/2 किसके इक्विवेलेंट बनाए हमने, -2 और 3 के इक्विवेलेंट बनाए ना, तो -2 और 3 के बीच में जो ये है, ये सभी के सभी रैशनल नंबर्स आएंगे। ये सारे रैशनल नंबर्स -2 और 3 के बीच में है। तो हमें इंसर्ट कितने करने थे, 5, तो आप कोई भी 5 लिख दो इनमें से, या तो ये 4 और इनमें से कोई एक ले लो, या फिर इनमें से कोई भी 5 ले लो, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। Okay, -7/12 and 6/12, डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर्स चेक करो, -7 और 6 के बीच में 5 नंबर्स लिख दो, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0/12, 2/12, 3/12, 4/12 एंड 5/12। ये सभी के सभी जो नंबर्स है ना, वो दो नंबर्स के बीच में है, इनका डिनोमिनेटर सेम था। तो हमने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक किए, -7 और 6 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी लिख दिए विद सेम डिनोमिनेटर। तो ये सभी के सभी जो रैशनल नंबर्स आए वो इन दोनों नंबर्स के बीच में है, इन्हीं के बीच के हैं ये सारे रैशनल नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो क्या करते, डिनोमिनेटर को सेम बनाते। कैसे डिनोमिनेटर सेम बनाते, बाय टेकिंग देयर एलसीएम। किस तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। सी पार्ट है 5/6 एंड 7/8। अब 5/6 और 7/8 के बीच में मुझे इंसर्ट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। अब देखो 6 और 8 डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो पहले तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। और कैसे करेंगे सेम, 6 का और 8 का एलसीएम ले लो, किस पे हो जाएगा, 2 पे, 2 3 एंड 4 अगेन ऑन 2, 2 3 1 एंड 3 1। जब तक लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता तब तक हमारी ये प्रोसेस चलेगी। तो इसका एलसीएम कितना बना, 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो 24 एलसीएम आ गया 6 का और 8 का। अब क्या करना है, 5/6। अब मुझे 6 से बनाना क्या है, 24। तो मैं 6 को किस नंबर से
Now 5 fours are 20, 6 fours are 24, बन गई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा 7/8। अब मुझे बनाना है 8 से 24। 8 से 24 बनाने के लिए मैं 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। 8 3 are 24, तो मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 7 3 are 21 and 8 3 are 24। नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करके अगर मैं न्यूमरेटर्स का कंपेयर करूँ तो ये 20 है और ये 21 है, इसके बीच में तो कोई नंबर आया ही नहीं, तो क्या करेंगे? फर्दर इसके इक्विवेलेंट और हम रैशनल नंबर निकालेंगे। अब देखो मुझे इंसर्ट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स। जब भी इस तरह से आ जाए ना 20/24 21/24 मींस डिनोमिनेटर सेम है और जो न्यूमरेटर है वो क्या है 20 और 21 कॉन्सिक्यूटिव है। 20 और 21 तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है ना। अब देखो इंसर्ट करने हैं 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 से जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 के अलावा आप 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हो जो आपको इजी लगे, लेकिन लेना है 5 से बड़ा। जितने रैशनल नंबर्स हमने इसके बीच में इंसर्ट करने हैं उससे एक बड़ा नंबर लेना है आपको, मतलब 6। अब 6 से बड़ा भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो जो आपको इजी लगे। सपोज करो मैंने 10 ले लिया, 10 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा तो 10 ले लो। 20/24। अब उस 10 से ना इस रैशनल नंबर को भी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना और इसको भी, मींस 10 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों ही रैशनल नंबर्स को। 20 into 10 is 200, 24 into 10 is 240। This is 210 and this is 240। हमने सेम ही नंबर से क्यों किया? देखो डिनोमिनेटर मेरे पास ऑलरेडी सेम है। अगर मैं इसको 6 से करती हूँ, इसको 7 से करती हूँ, तो मेरे पास फिर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? डिनोमिनेटर सेम चाहिए। इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों को। फर्दर और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे जो इससे बड़ी हो, और इस तरह से बनाएंगे कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनके बीच में एटलीस्ट 5 नंबर्स तो हम निकाल ही सकें, क्योंकि मुझे 5 नंबर्स इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। अब 200 और 210 कितने नंबर्स आ गए इसके बीच में? 10 आ जाएंगे, तो लिख दो 200 और 210 के बीच कौन कौन से नंबर्स हुए? 201/240, 202/240, 203/240, 204/240, 205/240। आगे 5 रैशनल नंबर्स। तो ये जो 5 रैशनल नंबर्स हैं वो 200 और 210 मतलब 240, 200/240 एंड 210/240, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के हैं ये नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स किसके इक्विवेलेंट है? 20/24 और 21/24 के। मींस ये जो रैशनल नंबर्स आए वो इन दोनों के बीच में है, और ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स किसके इक्विवेलेंट है? 5/6 और 7/8 के। तो ये जो मैंने रैशनल नंबर्स निकाले 5 रैशनल नंबर्स, ये 5 के 5 रैशनल नंबर्स किसके बीच आए? 5/6 और 7/8 के बीच में। क्यों? क्योंकि इसी के इक्विवेलेंट नंबर बनाए मैंने रैशनल नंबर 200/240 एंड 210/240, राइट। और एग्जांपल देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। अब आपको 10 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8/15 एंड 7/45। अब देखो सबसे पहले चेक करना है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का है 15 और एक का 45। तो क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा? बाय टेकिंग देयर एलसीएम। तो 15 का और 45 का एलसीएम ले लो। 3 पे कट होगा पहले 5 एंड 15, अगेन ऑन 3 5 एंड नाउ 5। अब इसका एलसीएम कितना है ना? 3 मल्टीप्लाई 5 एंड दैट इज 45। 45 एलसीएम आ गया दोनों का। नाउ 8/15, इसका डिनोमिनेटर मुझे 45 बनाना है, तो मैं 15 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी 45 आ जाए? 15 3 are 45, तो
तो 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। नाउ 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, और जो मेरे पास नेक्स्ट नंबर है दैट इज 7/45। इसका तो डिनोमिनेटर है ही 45, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास दो रैशनल नंबर्स बन गए 7/45 एंड 24/45। मुझे 7 और 24 इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं विद सेम डिनोमिनेटर, तो और कितने लिखने हैं 10, क्योंकि उसने मुझे क्या बोला है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीस टू रैशनल नंबर्स। तो 10 नंबर्स लिख दो 7 के बाद 8/45, 9/45, 10/45, 11/45, 12/45, 13/45, 14/45, 15/45, हो गए 10 रैशनल नंबर्स, ज़्यादा ही हो गए। तो ये आ गए 10 रैशनल नंबर्स इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में, राइट। इस तरह से इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज -2/7 एंड 3/-5। मुझे इंसर्ट करने हैं दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। नाउ 7 और 5 दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तभी डिनोमिनेटर सेम बनेगा, तो एलसीएम ले लो। किस पे जाएगा पहले 5 पे एंड देन 7, तो कितना आया एलसीएम इसका 5 × 7 35। नाउ -2/7 मुझे बनाना है 7 से 35, तो मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी 35 आ जाएगा 5 से। अब 5 से डिनोमिनेटर में कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। नाउ 5 2 जा 10 एंड 7 5 जा 35, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ में। नेक्स्ट नंबर इज 3/-5। अब नेगेटिव साइन में चाहे डिनोमिनेटर में लगाओ या न्यूमरेटर में एक ही बात है, तो मैंने न्यूमरेटर में लगा दिया। अब मुझे 5 से बनाना है 35, तो मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ 5 को 7 से। 5 से मतलब 35, 7 से डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। और 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35 और साथ में नेगेटिव। नाउ अब मुझे इंसर्ट करने हैं 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीस टू नंबर्स, मतलब मुझे इंसर्ट करने हैं -10/35 और -21/35 इनके बीच में। तो कर दो -11/35, -12/35, -13/35, -14/35। कहाँ तक लेके जाएंगे -20/35 तक। ये सभी के सभी जो रैशनल नंबर्स आए मेरे वो किसके बीच में आए -2/7 एंड 3/-5 के बीच में, राइट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ a part -9/17। ये किसका सिंबल है, एब्सोल्यूट वैल्यू का। जो हम ये सिंबल यूज करते हैं मॉड्यूलस का, ये किसके लिए यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। और किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वही नंबर विदाउट इट्स नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन रिमूव हो जाता है। सपोज करो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7 की, तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 7। मींस 7 के मतलब जब इस एब्सोल्यूट वैल्यू के सिंबल से बाहर कोई भी नंबर आएगा ना तो वो पॉजिटिव ही आएगा, वो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर मुझसे पूछा जाए -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो दैट इज 6। अगर मुझसे पूछा जाए -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो दैट इज 1। अगर मुझसे पूछा जाए -99 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो दैट इज 99। अगर कोई कहे 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 17। पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगी, ये नहीं है कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दिया और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया, नो। जब भी इस मॉड्यूलस के बाहर जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर है मेरे पास -9/17, मुझे निकालनी है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है विदाउट इट्स नेगेटिव साइन, -9/17 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 9/17। नाउ अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इस एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है,
तो ये साइन तो रहेगा एज इट इज, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर नेगेटिव है ना तो वो साइन चेंज होगा, वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज जो साइन बाहर है एब्सोल्यूट वैल्यू के वो एज इट इज रहेगा। अब 6/13 तो दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बनेगी 6/13, और ये जो नेगेटिव साइन है वो ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर का साइन था, तो वो यहाँ पर आया, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट -5/-21 पॉजिटिव होके बाहर आ जाएगा 5/21, राइट। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.1।